नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया है और कहा है कि अगर ईरान किसी तरह का बदतमीजी करता है तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर कर लूंगा, ईरान से छीन लूंगा। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज पूरी दुनिया में यूएस की थू-थू हो रही है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप हार चुके हैं ईरान से। यूएस और इजराइल मिल करके ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान को ध्वस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसका एक एक जवाब ईरान उनको लार्जर स्केल पे दे रहा है। ये जो ट्रंप का धमकाना कि ईरान का मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैप्चर कर लूंगा, उस पे कब्जा जमा लूंगा, ये एक तरह की खिसियाहट है, हार की खिसियाहट है, क्योंकि यूएस और इजराइल दोनों मिलकर के ईरान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने के बाद ईरान इस तरह से डटा हुआ है, हर एक चीज का जवाब अच्छे से दे रहा है। यहां तक कि इजराइल ने ईरान के डोमेस्टिक ऑयल टैंकर को ध्वस्त कर दिया। पूरे तेहरान में तहलका मच गया, चारों तरफ आगजनी मची हुई है, त्राहिमाम हो रखा है। फिर भी आईआरजीसी जो खामेनेई ने तैयार किया था, वो डट कर के मुकाबला कर रहा है। और खाड़ी के जितने भी देश हैं जिसमें अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है, जिसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ये सारे मिलिट्री बेसिस पे ईरान एक एक करके हमला कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है, उनके बिजनेस को ठप कर रहा है। अब नई कहानी आ गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। तो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस रास्ते से पूरे दुनिया को सप्लाई होने वाले ऑयल और जो डिफरेंट आइटम्स हैं, जो बिजनेस रूट है, इससे दुनिया को कितना प्रभावित कर रहा है। आइए मैप से समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए समझते हैं एक एक स्टेटमेंट जो ट्रंप ने दिया और यूएस इस स्थिति में पहुंचा कैसे कि आज वो एक डरा हुआ देश बन करके सामने आया है। ये उसके पावर की बात नहीं है। अब ट्रंप डर गया है कि अगर मैं पीछे हटा तो दुनिया मुझ पे थूकेगी, तो अंदर से वो डरा हुआ है। आइए एक एक करके उसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान कुछ भी करता है, जैसे अटैक्स मोर अमेरिकन्स एंड इजरायली टारगेट्स इन मिडिल ईस्ट, तो उसके बाद यूएस पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर कर लेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। जबकि ईरान की सिचुएशन क्या है, ईरान में अयातुल्ला खमैनी के बाद उसके बेटे मुज्तबा खमैनी को इजराइल का सक्सेसर बना दिया है, जब से ईरान का सुप्रीम लीडर सीनियर खामेनेई को मार दिया। और अभी स्थिति ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और उसकी वजह से ऑयल प्राइस हाइक हो गया। 2022 के बाद ये सबसे हाईएस्ट लेवल है ऑयल प्राइस का। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप तमतमा गए। इसका असर पूरी दुनिया पे होने लगा, इसका असर अमेरिका में भी होने लगा। वहां के ऑयल प्राइस बढ़ गए, दुनिया में धीरे धीरे ऑयल प्राइस बढ़ गए। उसका कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% जो ऑयल सप्लाई होता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है। सारी कमर्शियल शिपिंग इसी स्ट्रेट के थ्रू होता है, जो अब ग्राउंडेड हो गया है, रुक गया है। ईरान ने उसको रोक दिया। बाद में प्राइसेस गिरे और यूएस का स्टॉक प्राइस बढ़ गया। वो इस कॉन्सेप्ट में बढ़ा कि अब ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रहा है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस होप में यूएस का मार्केट रिवाइव कर गया। और ट्रंप ने कहा कि ये जो ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन चल रहा है, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत शॉर्ट टर्म का एक्सकर्जन है, बहुत कम समय में ये समाप्त हो जाएगा। बट खिसियाहट तो है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का बिजनेस ठप होने जा रहा है, ऑलमोस्ट रुक सा गया है। आइए मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, मैप से समझते हैं। ये है ईरान और ये जो व्हाइट वाला एरिया है, ये पर्शियन गल्फ है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला एरिया, और ये है गल्फ ऑफ ओमान, बिकॉज यहाँ पे ओमान है। और ऑयल बिजनेस और बहुत सारे ट्रेडिंग इसी स्ट्रेट के थ्रू शिपिंग होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे खाड़ी देश यहाँ पे दिख रहे हैं। ओमान है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है और ये ऊपर में ईरान है। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया का बिजनेस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा है और इसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया। जबकि यूएई
का भी कुछ अधिकार क्षेत्र है, कुछ ओमान का हिस्सा है, बट उस पे दावेदारी ईरान की होती है, तो ईरान ने बम्बार्डिंग करके इस रास्ते को रोक सा दिया है। थोड़ा इस वॉर को समझने की कोशिश करते हैं इस मैप से। ये जो ग्रीन कलर के जो ये बम्बार्डिंग है, ये ईरान ने किए हैं यूएस के मिलिट्री बेस पे। जहां जहां खाड़ी देश में मिलिट्री के बेसेज हैं, जैसे ओमान में है, ये है यूएई में है, ये जहां पे बम्बार्डिंग हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन में हुआ है, जॉर्डन में हुआ है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये जितने भी कलर के ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे यूएस के मिलिट्री बेस हैं। तो इन लगभग सारे मिलिट्री बेस पे ईरान ने अपनी बम्बार्डिंग की है और ईरान लंबे दूरी की मार से इजराइल तक भी पहुंचा है, जिसमें इजराइल के और यूएस के सारे डिफेंस मैकेनिज्म ध्वस्त हो गए और पकड़ नहीं पाए। हालांकि इसमें इजराइल और यूएस मिलकर के ईरान को नुकसान तो बहुत पहुंचा रहे हैं। जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये जो बम्बार्डिंग है तेहरान जो ईरान की कैपिटल है, यहाँ पे लगभग ईरान के डोमेस्टिक ऑयल टैंकर पे हमला कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, चारों तरफ तबाही मची हुई है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो एरिया है, यहाँ पे चूंकि ट्रेडिंग ज्यादा होता है, यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, सप्लाई चेन बनी हुई है ईरान की, तो यहाँ पे इजराइल और यूएस मिलकर के दोनों यहाँ पे अटैक किए। तो वॉर की स्थिति थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे बड़बोले ट्रंप की कि उसने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या कहा। आई थिंक द वॉर इज वेरी कंप्लीट प्रिटी मच। Trump said Iran has no navy, no communications. They have got no air force. Their missiles are down to scatter. मतलब उनके पास, हमने उनकी नेवी उड़ा दी, हमने उनके कम्युनिकेशन ध्वस्त कर दिए, उनका कोई एयरफोर्स रहा नहीं, सबको हमने स्कैटर कर दिया, सारे मिसाइल्स उनके तितर बितर कर दिए। Their drones are being blown up all over the place, including their manufacturing drones. अब इस लड़ाई के बीच में अहम क्या रहा, ईरान का जो एडवांटेज है वो है ड्रोन। ईरान के पास तो यूएस और इजराइल की तरह उनके पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म उतना फास्ट है नहीं, उतना तगड़ा है नहीं, फिर भी उनके जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो इजराइल तक तो पहुंच रहे हैं। वो अमेरिकन बेसेस जो खाड़ी देश में है, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, यहाँ पर तो बम्बार्डिंग कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है? ड्रोन के थ्रू कर रही है। ड्रोन यूएस और इजराइल के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस ड्रोन को पकड़ नहीं पा रही और ईरान इसमें सक्सेसफुल हो रहा है। इस वजह से अब तक ईरान को एडवांटेज मिल रहा है और यूएस और इजराइल इसमें परेशान हो रहे हैं कि इतनी सारी बम्बार्डिंग करने के बाद भी, सीनियर खामनेई को मारने के बाद भी ईरान टूटा नहीं, लड़ रहा है। कब तक लड़ेगा, ये लड़ाई कब तक चलेगी, अभी किसी को मालूम नहीं। लेकिन इजराइल और यूएस सरप्राइज्ड हैं। यूएस मिलिट्री कहता है कि लगभग 5000 ईरानियन टारगेट्स को हमने लास्ट वीक में स्ट्राइक किया है। इतने जगह पे ईरान के टारगेट्स को बर्बाद किया है। ट्रंप सेड इफ यू लुक दे हैव नथिंग लेफ्ट, दे आर नथिंग लेफ्ट इन अ मिलिट्री सेंस। मतलब एक तरह से ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, उनके पास कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो उनकी सारी मिलिट्री खत्म हो गई है, कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसके बाद आपको ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि आप अंदर से डरे हुए हैं। आपको मालूम है कि ईरान यूएस को और इजराइल को टक्कर अच्छे से दे रहा है। अब स्थिति ये है कि यूएस ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर तेहरान ईरान का कैपिटल है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में कोई भी अटकलें डालता है तो हम उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले लेंगे। ईरान को जहां बम्बार्डिंग करनी थी, जहां जो शूट करना था वो कर दिया है। अब अगर वो किसी तरह की बदमाशी करते हैं तो ईरान के लिए ये अंतिम स्थिति है। इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ दैट कंट्री। इफ दे डू एनीथिंग बैड दैट वुड बी द एंड ऑफ ईरान एंड यू वुड नेवर हियर द नेम अगेन। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है कि अगर ईरान अब कुछ करता है तो ईरान का मैं नामो निशान मिटा दूंगा, उसका नाम आप फिर दोबारा कभी सुन नहीं पाएंगे। तो ट्रंप के स्टेटमेंट से आपको उसके खिसियाहट की स्थिति का पता चलता है कि वो कितना इरिटेट हो गया है ईरान के एक्शन से। सोशल मीडिया पे भी इस चीज को उसने डाला कि इफ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑयल विद इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे विल बी हिट बाय यूएसए 20 टाइम्स हार्डर देन दे हैव बीन हिट दस फार। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ऑयल बिजनेस को ठप करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तो यूएसए अब तक जितने भी उसको स्ट्राइक किया है ईरान पे, उसकी 20 टाइम्स हार्डर हम हिट करेंगे ईरान को। अब सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर इतना वरी क्यों है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, क्या परेशानी है?
वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने सारा कुछ मिटा दिया, ईरान का नेवी बर्बाद कर दिया, कम्युनिकेशन बर्बाद कर दिया, उसके सैनिक जो आर्मी है उसको हमने खत्म कर दिया। तो अब चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर रुक जाए तो दुनिया का जो बिजनेस है, जो शिपिंग बिजनेस है, ऑयल बिजनेस है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बिकॉज दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज 5th ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल कैरीड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज द 5th शिपिंग लेन ऑफ द वर्ल्ड ऑयल कैरीड। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से रोक दिया है। जो भी शिप वहां से गुजर रहे हैं सारे शिप पे अटैक करके उसको ब्लास्ट कर रही है। अब तक लगभग 7 मैरिनर्स मारे गए हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। चिंता की बात यह है कि अगर ये पूरी तरह से रुक जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर पूरी तरह से रुक जाए तो क्या क्या होगा और अब तक क्या होता आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे है, ये ईरान है, ये इंडिया है, ये सऊदी अरब, ये यूएई, ये ओमान। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बिजनेस वॉल्यूम आप देखो, 80% ऑफ एशियाज एलएनजी इंपोर्ट्स होता है यहाँ पे। 20 से 25% ग्लोबल सप्लाई ऑयल सप्लाई होता है। 20% ग्लोबल सीएन एलएनजी शिपमेंट जाती है। 80% एलएनजी एशिया में इंपोर्ट होता है। लगभग 50% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है। तो आप देखो कि 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई इज गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो इसका इंपैक्ट तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे तो पड़ेगा। इससे क्या हुआ, ये अरेबियन सी और ये जो पर्शियन गल्फ है ये डिस्टर्ब हो गया और ये जो रास्ता है ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया जो यूरोप को जाता है। ये सिर्फ ऑयल बिजनेस की बात नहीं है, यहाँ से सिर्फ तो ऑयल टैंकर नहीं जाते होंगे, यहाँ से और भी जो जरूरी के सामान होते हैं, जो सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल एनर्जी के प्राइस में हाइक हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा, फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्ब होगा, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगा। इसलिए मिस्टर ट्रम्प बौखला गए हैं और उसकी स्थिति ये होगी कि मंडे को जो यूएस मार्केट में थोड़ी सी सुधार आई है वो इसलिए सुधार आई है कि उन्होंने कहा कि ये बहुत समय तक ईरान के साथ युद्ध नहीं चलेगा, बहुत शॉर्ट टर्म का है। नहीं तो यूएस में भी ऑयल प्राइस बढ़ गए थे। जो ऑयल प्राइस पहले $90 पर बैरल हुआ करती थी वो बीच में $120 पर बैरल हो गया था, अब फिर वापस $90 पे आ गया है। बट इससे क्या हुआ, एक हलचल सी मच गई। 2022 के बाद पहली बार $120 पर बैरल ऑयल प्राइस हाइक हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसए में पैनिक बढ़ गया और इस पैनिक के बढ़ने से यूएस पैनिक सिचुएशन में आ गया है। ईरान के साथ उसने लड़ाई तो कर ली, अब पीछे हट नहीं सकता, इजराइल का साथ देना पड़ेगा। तो ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई का जो चेन है वो डिस्टर्ब हो गया है, चोक हो गया है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में इसकी स्थिति खराब हो गई है और यूएस के अलावा पूरी दुनिया में गैस प्राइस बढ़ गया। और ट्रंप ने जहां पे ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि पुतिन हमारा दुश्मन है और पूरी दुनिया को पुतिन से अलग कर दिया, उस पुतिन को आज उसने कॉल किया। यूएस में पैनिक होने की स्थिति ये है कि उस जगह से सारे बिजनेसमैन भाग गए, सारे फॉरेनर्स भाग गए, क्योंकि वहां पे बॉम्बिंग हो रही है। यूएस के मिलिट्री बेसेस उड़ रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग उड़ाए जा रहे हैं, ऑयल टैंकर, वाटर इंस्टॉलेशन ये सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, होटल में वाटर सप्लाई बंद ऑलमोस्ट हो रखा है, स्कूल को उड़ा दिया। तो यूएसए के बीच पूरी तरह से पैनिक मचा हुआ है, ट्रंप पागल हो रखा है। अब चूंकि दुनिया में अपना इमेज बचा के रखना है तो उसी बात को, उस डर को सामने न ला करके एक धमकाने की स्थिति में ईरान के साथ ये बातचीत चल रही है कि धमका करके चलो ताकि हमारी सुपीरियरिटी दिखती रहे दुनिया को। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया और ईरान के साथ जो वॉर चल रही है उसके बारे में डिस्कशन किया। पुतिन का एडवाइजर है यूरी उसाकोव, उसने कहा कि पुतिन ने कहा है कि हाँ ठीक है, आप गल्फ के लीडर्स और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन से आप बात करो, मैं हूं, सल्टाओ इसको। क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि ईरान को जो बैकअप मिल रही है इंटरनली वो अब खुल करके सामने आ रहा है कि ईरान के पीछे रशिया है, चाइना है। जब रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रही थी उस समय ईरान ने रशिया को सप्लाई किया था ड्रोन और उसके एवज में पुतिन ने ईरान को दिया सीक्रेट कि कैसे इजराइल और यूएसए के डिफेंस, एयर डिफेंस मैकेनिज्म से बच सकते हो। और उसकी सारी तैयारी चाइना के थ्रू, जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसके थ्रू सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए और ईरान के अथॉरिटी ने उस सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक नए तरह का ड्रोन
तैयार किया और आज यूएस को परेशान किया हुआ है। अगर ये ट्रंप का डर आपको अच्छा लग रहा है, उसके धमकी में भी एक डर है, तो आप कमेंट करके बताइए रियली में वो उसका डर है या उसकी धमकी है ईरान को। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।